आज हम एथिकल हैकिंग पे बात करेंगे। हैकर्स कैसे कैसे होते हैं और हैकिंग सीखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हम कैसे हैक कर सकते हैं, ये सब जानेंगे। अब हैकर्स के एक्टिविटीज़ के बेस्ड पे और उनके इंटेंशन के बेसिस पे कई सारी तरह के हैकर्स होते हैं। सबसे पहले हम एथिकल हैकर क्या होते हैं ये जानते हैं। एथिकल हैकर हम उनको कहते हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी और सिस्टम्स को प्रोटेक्शन को एनहेंस करने के लिए काम करते हैं। एथिकल हैकर्स कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्किंग की सिक्योरिटी चेक करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ आइडेंटिफाई करते हैं, फिर रिकमेंडेशंस भी देते हैं कि सिक्योरिटी कैसे एनहेंस कर सकते हैं। एथिकल हैकर्स हमेशा ही लीगल बाउंड्रीज़ में काम करते हैं और उनका इंटेंशन प्योर होता है नेटवर्क और सिस्टम्स को सिक्योर करना। दूसरे टाइप के होते हैं ब्लैक हैट हैकर, जैसे कि नाम ही हमें बता रहा है कि वो लोग मेलिशियस पर्पज़ में और मेलिशियस एक्टिविटीज़ में इंगेज रहते हैं। वो लोग जो ब्लैक हैट हैकर्स हैं, अनऑथराइज एक्सेस, इंफॉर्मेशन को स्टील करना, सर्विसेज को डिसरप्ट कर देना या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इंगेज होना, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। थर्ड होता है ग्रे हैट हैकर, जैसे कि नाम बता रहा है ये मिक्स है एथिकल हैकर और ब्लैक हैट हैकर्स का। ये लोग भी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक्सप्लॉइट करते हैं बिना परमिशन लिए, बिना ऑथराइजेशन के, लेकिन हमेशा ही इनके इंटेंशन मेलिशियस नहीं होते। कई बार ये लोग सिक्योरिटी फ्लॉज को एक्सप्लॉइट करते हैं अपने पर्पज़ के लिए, कई बार ये दूसरे लोगों के लिए भी करते हैं। थर्ड टर्म होती है हैक्टिविस्ट। हैक्टिविस्ट जो है वो अपनी स्किल्स को सोशल और पॉलिटिकल कॉजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। इनके जो टारगेट्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, और जहाँ कहीं भी इनको लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन अनएथिकल है या उनकी एक्टिविटीज़ अनएथिकल है, वहाँ पे हैक्टिविस्ट कई सारे साइबर प्रोटेस्ट के लिए कुछ डिफेस्टमेंट कर सकते हैं या कुछ डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ वो लोग लॉन्च करते हैं। एक और टाइप होती है स्क्रिप्ट किडी। स्क्रिप्ट किडी में हम एमेच्योर हैकर्स होते हैं और उनके पास बहुत ही लिमिटेड स्किल्स होती हैं। तो जो स्क्रिप्ट किडीज़ होते हैं, जो प्री रिटन टूल्स हैं या प्री रिटन स्क्रिप्ट्स हैं या कोड है, उसके ऊपर वो डिपेंडेंट होते हैं। वो नॉर्मली अपना ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कर पाते। इनिशियली ये सीखना शुरू करते हैं और फिर ग्रेजुअली मैच्योर होते हैं। जब हम हैकिंग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ पे फाइन लाइन है, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं लीगल है, किस जगह पे आप लाइन क्रॉस करते हैं और आपकी एक्टिविटीज़ इलीगल हो जाती हैं। एथिकल हैकर्स जो हैं हमेशा ही ऑथराइज पर्सन से परमिशन लेके या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो काम कर रहे हैं वहाँ से परमिशन लेकर ही काम करते हैं। एथिकल हैकिंग फिर क्या हुआ? एथिकल हैकिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें कि हम सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको करेक्ट करते हैं। ये वल्नरेबिलिटीज़ कंप्यूटर्स में हो सकती हैं, नेटवर्किंग में हो सकती हैं, और टूल्स एंड टेक्निक्स हैकिंग वाली ही यूज़ होती हैं, लेकिन विद ड्यू परमिशन। अब इसमें हैकर को ये इंश्योर करना है कि जो नेटवर्किंग है या जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम है वो सिक्योर हैं, प्रॉपर ऑथराइजेशन वो लेकर काम करते हैं। और अनऑथराइज हैकिंग की अगर हम बात करें तो ब्लैक हैट हैकर्स अनऑथराइज हैकिंग करते हैं। ये कम्प्लीटली इलीगल है और इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज हैं और आप इसके लिए जेल भी जा सकते हैं। हमेशा ही हमें दूसरे लोगों की प्रिवेसी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और नॉलेज गेन करनी चाहिए, लेकिन अनएथिकल वेज में नहीं। अब हम बात करें अगर कि एथिकल हैकर हम बने कैसे, तो उसके लिए आपके पास में नेटवर्किंग की, ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए और साइबर सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स समझने चाहिए। और आप इसके अलावा आपके पास में जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे काली लिनक्स है, फिर हैकिंग टूल्स हैं, वायर शार्क है, मेटास्प्लॉइट हैं, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए और हमेशा ही आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए नया नया सीखने की। हैकिंग के लिए सबसे पहले इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है, ये पहला स्टेप है। इसको हम रिकनेसेंस भी कहते हैं। तो रिकनेसेंस में क्या होगा, जो भी हमारा टारगेट सिस्टम है या टारगेट नेटवर्क है उसके बारे में हमें जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके वो इकट्ठी करनी होती है। इसके लिए हम कुछ टूल्स यूज़ करते हैं जैसे एनमैप है, शोडान है, गूगल डॉक्स हैं। इन सब का यूज़ करके आप जान सकते हैं कि कौन कौन से पोर्ट्स ओपन हैं, कौन सी सर्विसेज ओपन हैं और कौन कौन सी पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग के बाद दूसरा स्टेप आता है स्कैनिंग और न्यूमरेशन का। इसमें हम फर्दर अपने टारगेट सिस्टम को और डिग करते हैं।
इसके सेकंड स्टेप में हम पोर्ट स्कैनिंग करते हैं, वल्नरेबिलिटीज़ स्कैन की जाती हैं, सर्विस न्यूमरेशन होता है और टूल्स जैसे नेसेस है, निक2 है, एनम फॉर लिनक्स है, इन सब को हम यूज़ करते हैं। थर्ड स्टेप आता है सिस्टम का एक्सेस लेना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और बहुत ही केयरफुली इसको करना चाहिए। यहाँ पे हम कभी भी अनऑथराइज एक्सेस नहीं लेते, विद ड्यू परमिशन हम काम करते हैं और वल्नरेबिलिटीज़ यहाँ पे फाइंड की जाती हैं। फिर पासवर्ड क्रैकिंग है, सोशल इंजीनियरिंग है और सॉफ्टवेयर एक्सप्लॉइट्स हैं। इस तरह के कई सारे टूल्स एम्प्लॉय किए जाते हैं जिससे कि सिस्टम का एक्सेस मिल सके या उसमें बैकडोर एंट्री की जा सके या फिर हम रूटकिट का एक्सेस ले सकें। और टूल्स हम जैसे नेटकैट है, मेटास्प्लॉइट, इन सब को हम यूज़ करते हैं। अब एक्सेस लेने के बाद में हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो प्रिविलेज परमिशंस हैं उसको हम ले सकें और हमारे पास सिस्टम का कंप्लीट कंट्रोल आ जाए और अपने ट्रेसेस भी हमारे वहाँ पर ना रहें, जिससे कि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहे। इन सब चीज़ों के लिए हम मिमिकैट्स यूज़ करते हैं, पावरस्प्लॉइट है वो उसको यूज़ करते हैं। एथिकल हैकिंग में एक और जो इसेंशियल स्किल है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, वो होती है कि हम सेफ्टी इंश्योर करें ऑनलाइन वर्ल्ड में। तो एथिकल हैकिंग टेक्निक्स सीखने के बाद में, उनकी प्रैक्टिसेस करने के बाद में जब आप इनको अप्लाई करते हैं तो आपका इंटेंशन होना चाहिए कि आप डिजिटल स्पेस को और सिक्योर करने के लिए कैसे कंट्रीब्यूट करें। आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको इंटरेस्ट आएगा इन सब चीज़ों को सीखने में। आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल एड्रेस दोज। थैंक यू।